नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पांचपौली पुलिस क्वार्टर से 23 पंखे चुराने वाला चोर आखिर पुलिस गिरफ्त में। पुलिस स्टेशन के समीप हुई चोरी पर उठ रहे हैं सवाल। क्रिस्टल अस्पताल के खिलाफ संदीप जोशी का प्रदर्शन, मनुष्यवध का मामला दर्ज करने की मांग। और अजनी परिसर में वृक्ष कटाई के खिलाफ फिर नागपुर सिटीजन फोरम का प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के पांचपौली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक अजीब चोरी की वारदात सामने आई है, जिसमें एक चोर ने पुलिस क्वार्टर से ही 23 फैन चुरा लिए और नज़दीक पुलिस स्टेशन होने के बावजूद पुलिस को भनक तक नहीं लगी। हालांकि पुलिस विभाग के लिए इस इमारत को फिलहाल कोविड क्वारंटाइन सेंटर के लिए मनपा के हवाले किया गया था, जिस पर पुलिस विभाग का कोई नियंत्रण नहीं होने का हवाला पुलिस विभाग ने चोरी की घटना के बाद दिया है। पाचपौली पोलीस स्टेशनच्या मागे नवीन क्वार्टर्स बांधण्यात आले आहे। पोलीस वसाहत आहे, पोलिसांसाठी नवीन क्वार्टर्स बांधण्यात आलेले आहे। ती क्वार्टर्स अजूनपर्यंत पोलिसांनी आपल्या ताब्यात घेतली नव्हती, त्यांना ओळख झाली होती परंतु अजून घेतली नव्हती। ती बिल्डिंग संपूर्ण खाली असल्यामुळे कोविडच्या दरम्यान क्वारंटाईन सेंटरकरिता ती बिल्डिंग वापरावी म्हणून NMCने ती ताब्यात घेतली होती आणि त्याच्यामध्ये जे पेशंट होत होते, जे सिरियस नव्हते, ते ज्यांना क्वारंटाईन करण्यात येत होतं, असे पेशंट त्या बिल्डिंगमध्ये राहायला होते। परंतु कालांतराने असं लक्षात आलं की त्यातल्या काही वस्तू ज्या आहेत, उदाहरणार्थ फॅन, आरशे, नळाच्या तोट्या वगैरे त्या चोरीला जायला लागल्या। तर पोलीस पाळत ठेवून होते परंतु एक्झॅक्ट चोर काही सापडत नव्हता। परंतु आम्हाला परवा पेट्रोलिंग करताना कमाल चौकामध्ये एक संशयित माणूस दिसला, त्याच्या पाठीवर बॅगमध्ये एक फॅनसुद्धा होता। तर त्याच्याकडे मग आम्ही त्या अनुषंगाने सखोल चौकशी केली, तर त्यांनी चोरी केल्याचं कबूल केलेलं आहे आणि त्याच्याकडून त्याला अटक करून त्याच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करून त्याच्याकडून आतापर्यंत एकूण 23 फॅन रिकवर करण्यात आलेले हैं। पुलिस क्वार्टर को क्वारंटाइन सेंटर होने के कारण चोर इस बात को जान गया था कि इस ओर किसी का ध्यान नहीं, और इसी बात को देखते हुए उसने एक एक क्वार्टर से सीलिंग फैन चुराना शुरू कर दिया, जबकि उसे क्वारंटाइन सेंटर में खान पान का टेंडर दिए जाने की बात चोर ने बताई है, जिसका नाम विक्की उंदीरवाडे बताया जा रहा है। त्याच्या वाहनासह 1,02,000 रुपयाचा मुद्देमाल आजपर्यंत रिकवर केलेला आहे। इतरही अजून काही वस्तू त्याच्याकडून रिकवर होण्याची शक्यता आहे। आज आम्ही त्याची पुन्हा PCR मागतोय माननीय न्यायालयाला आणि पुढच्या तपासामध्ये अजून ज्या इतर चोरीला गेलेल्या वस्तू आहे त्या रिकवर करण्याचा प्रयत्न करू। बहरहाल लॉकडाउन के समय पांचपौली पुलिस ने पेट्रोलिंग करते दरमियान इस फैन चोर को अपनी हिरासत में लिया, जिसकी चोरी की करतूत जानकर पुलिस भी हैरान रह गई। ऐसे में चोर विक्की उंदीरवाड़े के पास से 23 फैन बरामद कर लिए हैं, लेकिन पुलिस क्वार्टर में हुई इस चोरी की घटना से आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब पुलिस महकमा ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों का क्या, ऐसा सवाल इस वारदात से उठाया जा रहा है। नागपुर से मुकेश शेड़ाऊ, वीकेबी न्यूज़ के लिए। उत्तर नागपुर परिसर के पांचपौली पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन करने वाले शहर के पूर्व महापौर संदीप जोशी और उनके सहकारी क्रिस्टल अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी मांग है कि क्रिस्टल अस्पताल की लापरवाही से दिलीप कड़ेकर की मौत हुई है, जिन पर कार्रवाई करने की मांग के बावजूद अब तक पुलिस विभाग हाथ पर हाथ धरकर बैठा होने का आरोप संदीप जोशी ने किया। 12 तारखेला त्यांनी तक्रार केली आणि तक्रारीच्या जागेवर गेलो असताना त्या ठिकाणी हॉस्पिटलनी माहीत असताना की व्हेंटिलेटर शिवाय राहू शकत नाही, त्यांनी व्हेंटिलेटर काढून टाकलं आणि व्हेंटिलेटर काढून टाकल्यामुळे स्वर्गीय दिलीप कडेकर यांचा त्या ठिकाणी मृत्यू झाला। आता मृत्यू झाल्यानंतर आम्ही माननीय पोलीस प्रशासनाला विनंती केली
की आपण मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा. पोलीस प्रशासनाने मागच्या 12 तारखेपासून चौकशी चालू केली. मी 12ला पत्र दिलं, 17ला पत्र दिलं, 21ला पत्र दिलं, 22ला पुन्हा स्वतः बोललो, 31ला या धरण्याचं पत्र दिलं. तर त्यांनी सांगितलं धरण्याला बसू नका, आम्ही न्यायिक कमिटीचा म्हणजे जीएमसीचा आम्ही अभिप्राय मागवलेला आहे आणि अभिप्राय मागवला आहे आणि महानगरपालिकेचा देखील अभिप्राय मागवला आहे. मी आपल्याला अत्यंत विश्वासाने जबाबदारीने सांगतो, माझ्याजवळ पत्र आहे. त्यांनी जे पत्र पाठवलं, केव्हा पाठवलं? काल पाठवलं. अभिप्राय मागितला तुम्ही, मग अभिप्राय मागितला असताना तुम्ही काल अभिप्राय मागितला. 17 दिवस काय केलं होतं? आपण झोपले होते. पांचपौली पुलिस स्टेशन के सामने संदीप जोशी अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्रिस्टल अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. कड़ेकर परिवार ने बताया कि जब उनका मरीज क्रिस्टल अस्पताल में था तब उनको रुपयों के लिए अस्पताल प्रशासन ने काफ़ी परेशान किया था. ऐसे में अस्पताल की लापरवाही के कारण उनके मरीज की मौत हो जाने का आरोप क्रिस्टल अस्पताल पर लगाया गया है. सहजासहजी गव्हर्नमेंटचा कोणताही प्रोजेक्ट असो तो सहजासहजी येत नाही, याच्यामागे खूप मोठी प्लॅनिंग असते. तर इतका मोठा जर ग्रीन बेल्ट त्याला उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे तर त्याचं पर्याय म्हणून आपल्याला काहीतरी शहराच्या आजूबाजूला म्हणा किंवा शहराच्या बाहेर आपल्याला तेवढेच रिप्लांट करण्याची गरज आहे. असं हे आलं आहे की 22,000 झाडं हे लोक रिप्लांट करणार आहे. माझं असं म्हणणं आहे की एक झाड वाढायला 5 दिवस किंवा 1 महिना किंवा 2 महिने लागत नाही, वर्षानुवर्षे लागतात इतके मोठं झाडं व्हायला. आणि जवळजवळ 30 ते 35 वर्ष झाले आहेत इतकी मोठे झाडाची कत्तल करण्याची हे होणार आहे अग्निवनच्या याच्यामध्ये. तर 22,000 झाडं जर हे रिप्लांट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत तर मग मागच्या वर्षीपासून यांनी प्रयत्न का नाही केला? का नाही अशा जागा निवडल्या जिथे की रिप्लांट होऊन मग हा प्रोजेक्ट जनतेला विश्वासात मध्ये घेऊन आणला पाहिजे होता? तर कुठे ना कुठे वाटते की प्रशासन याच्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करत आहे आणि जनतेला याच्यामध्ये विश्वासात घेऊन हे काम करायला हवं. नागपुर महानगर पालिका के चुनाव अगले वर्ष होने हैं. ऐसे में उत्तर और दक्षिण नागपुर में बहुजन समाज पार्टी द्वारा इस बार कमाल करने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके तहत अब मनपा बहुजन समाज पार्टी के पक्ष नेता की कमान अब पार्टी के कद्दावर नेता जितेंद्र घोड़ेसवार को सौंपी गई है, जिन्होंने बुधवार को पक्ष नेता के तौर पर पदभार ग्रहण किया. गौरतलब है कि बहुजन समाज पार्टी में गुटबाजी के तौर में बसपा को स्थानिक स्तर पर मजबूत बनाने के कार्य जितेंद्र घोड़ेसवार की प्राथमिकता रहेगी. वीकेबी न्यूज से बात करते हुए बसपा पक्ष नेता जितेंद्र घोड़ेसवार ने यह भी बताया कि जनता के सवालों का निराकरण करने का प्रयास उनका रहेगा, जिसके लिए वो कार्य करते रहेंगे. बहुजन समाज पार्टी फुलेशाह आंबेडकर के विचारधारा, मान्यवर कांचनंदी का त्याग, बहन कुमारी महाराज का वर्तमान संघर्ष, इनके दिशा निर्देशानुसार और हमारे सम्मानीय महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष संदीप जी ताके साहब, हमारे वरिष्ठ नागपुर के और महाराष्ट्र के प्रदेश महासचिव नवरंग जयकर, इनके दिशा निर्देशानुसार बहुजन समाज पार्टी ने मुझे 28 मई को सदन में महापौर जी के हस्ते अभिनंदन प्रस्ताव का वाचन करके मुझे बजट नेता बनाया गया. आज रीतसर उसका पदग्रहण हुआ है. निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी और तब से लेके इस देश के दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित इस समाज के लिए उनके लिए संघर्षरत है. सदियों से नागपुर शहर जो समस्या ग्रसित रहा है, निश्चित रूप से दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय, माइनॉरिटी समाज के अंदर में वो विकास का काम नहीं हुआ है. सिविल एरिया में सेंट्रल का हो या स्टेट का निधि बड़े बड़े उपक्रम चलाए जाते हैं, मगर झुपड़पट्टियों में, मागासवर्गीय एरिया में मात्र काम नहीं होते.
जिस समाज की आवाज़ को बुलंद कर रही थी, उस समाज के बीच में पकड़ के उनका एक आर्थिक और सामाजिक दर्जा शहर के बराबर जो कुछ बड़ा समाज होता है, उनका जो रहन सहन होता है, वो रहन सहन को इस्टेब्लिश करने हेतु वो प्रयास करूँगा। ज्ञात हो कि शहर में बहुजन समाज पार्टी में हमेशा रही अस्थिरता जगव्यापी है। ऐसे में पार्टी में किए गए बदलाव के कारण जो असंतोष बसपा में बना हुआ है, उस पर पार्टी जब तक अंकुश नहीं लगाती तब तक शहर में बसपा को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता, जिस पर बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को गहराई से सोचने की आवश्यकता है। वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये विरोध है पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का, जिसको अब कांग्रेस ने एक मुद्दा बनाया है उस केंद्र सरकार के खिलाफ जिसका नियंत्रण पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि पर रहा नहीं, ऐसा हवाला हमेशा दिया जाता है। देश में जब चुनाव थे तब पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े और जैसे ही चुनाव निपट गए पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना की तरह महंगा होना शुरू हो गया। ऐसा सवाल कांग्रेस नेता भाई जगताप ने आज तब किया जब मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि पर कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी थी। देश के प्रधानमंत्री वहाँ चिल्ला चिल्ला के जाके कहते थे, कभी ममता दीदी को आवाज़ दीदी करके आवाज़ देते थे, और उस दौरान वो एक महीने के दौरान पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी। अब इलेक्शन खत्म, इनका खेल शुरू, जनता को लूटने का इनका खेल दोबारा शुरू। ये पूरे महीने में आप देखो 13 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, और आज तो बाकी कई जगह पे उन्होंने कुछ नहीं किया। 7 साल में मोदी जी ने जनता को लूटने का काम की 100वीं पार की, आज पेट्रोल 100 पार हो गया। इस आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपदा में भी अवसर ढूंढने वाला प्रधानमंत्री बताया गया। यही नहीं, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को जनता के साथ खिलवाड़ करने की बात कहते हुए भरे चौक पर केंद्र सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण नागपुर ओबीसी मोर्चा द्वारा दक्षिण नागपुर परिसर में घर घर जाकर सैनिटाइजर अभियान ओबीसी मोर्चा द्वारा चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत मंगलवार को की गई। कोरोना के संक्रमण से होने वाले दुष्परिणामों को देखते हुए दक्षिण नागपुर के भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने दक्षिण नागपुर परिसर में घर घर जाकर सैनिटाइजर अभियान चलाया है, जिसमें दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन मते ने भी परिसर में जाकर इस अभियान में शिरकत की। तुमच्या नेतृत्वामध्ये एका कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे ओबीसी मोर्चातर्फे। कुठला कार्यक्रम होता, काय तुमचा उपक्रम आता या कार्यक्रमाच्या नंतर सुरू राहणार आहे? मुळात असं आहे की भारतीय जनता पार्टी दक्षिण नागपूरच्या वतीनं कोरोनाची सुरुवात झाली त्यावेळेसपासून वेगवेगळे सेवाभावाचे कार्यक्रम खऱ्या अर्थानं दक्षिण नागपुरात राबवले गेले। मग ते किट वाटपाचं असो, भोजनदानाचं असो, किंवा जे जे गरजू लोक आहेत त्यांच्या औषधोपचाराचा विषय असो। आम्ही आता नुकतंच 1 महिन्यापूर्वी जनकल्याण समाजमध्ये कोविड आयसोलेशन सेंटर आम्ही उभं केलं, आणि खऱ्या अर्थानं या दक्षिण नागपुरातील जे भाग कोविडने ग्रस्त होते अशा सगळ्या भागांमध्ये
ज्या ज्या भागात जास्त अफेक्ट होता अशा भागामध्ये जाऊन आमच्या कार्यकर्त्यांनी सॅनिटाईज करावं एरिया, या दृष्टीने ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन आज नागपुर महानगर पालिका द्वारा मनपा के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सुपर 75 योजना चलाने वाली है, जिसकी जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। नागपुर महानगर पालिका की शिक्षा प्रणाली में सुधार हो और मनपा के विद्यार्थियों को एक मंच प्रदान हो, इस दृष्टि से नागपुर महानगर पालिका द्वारा सुपर 75 अभियान को चलाया जा रहा है, जो केवल मनपा के स्कूलों में 8वीं कक्षा के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए होगी। मनपा के सुपर 75 अभियान के तहत 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की एक परीक्षा लेकर उसमें से 75 विद्यार्थियों का चुनाव किया जाएगा, जिनमें से 25 विद्यार्थी JEEE, 25 विद्यार्थी PMT और 25 विद्यार्थी NDA के लिए मनपा द्वारा चुने जाएंगे। ऐसी जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। गोरोबा मैदानची शाळामध्ये आम्ही उभारत आहोत। नागपूर शहराची जेवढी शाळा आहे ती महानगरपालिकेची शाळा असो, जिल्हा परिषदची शाळा असो किंवा प्रायव्हेट शाळा असो, प्रत्येक शाळाचे विद्यार्थी तिथे जाऊन केमिस्ट्री कशी शिकायची, फिजिक्स कसं शिकायचा, बायोलॉजी कशी शिकायची, दैनंदिन जीवनात उपयोगात आणलेल्या वस्तू आणि दैनंदिन जीवनात घडत असलेल्या गोष्टीमध्ये कसा सायन्स लपलेला आहे आणि तो सायन्स विस्तारित होऊन सायन्स म्हणून झालेला आहे, या दृष्टीने खेडेमेडेच्या वातावरणात सायन्स शिकवण्याचा तिथे प्रयत्न महानगरपालिकेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे आणि याची निधी माननीय गडकरी साहेब CSRमधनं उभारून देणार आहे अशा शब्द त्यांनी दिलेला आहे। जवळपास 89 स्पॉट बघितले आहेत, त्याच्यातले 75 फायनल करून तिथे आम्हाला सुरुवात करायची आहे। त्याचे कोटेशन करून जवळपास जे महानगरपालिकाचे स्थापित निर्माण कार्य आहे त्याच्यात जे करायचे आहे तिथे फक्त डागडुजी करून आम्ही सुरू करू शकतो। तिथे महानगरपालिकेची इमारत नाही आहे, तिथे प्री फॅब्रिकेटेड जे कॅबिन्स येतात त्याच्या माध्यमातून तिथे वंदे मातरम क्लिनिक सुरू करण्याचे आमचा मानस आहे। वर्धा जिले के हिंगनघाट उपजिला अस्पताल में सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे द्वारा 50 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट स्वरूप दी गई। पद्मश्री सांसद डॉक्टर विकास महात्मे के निधि से 50 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर का लोकार्पण कार्यक्रम हाल ही में संपन्न हुआ। इस दौरान आयुष 64 दवा का वितरण भी हिंगनघाट उपजिला अस्पताल में किया गया। इसके अलावा सिंधी रेलवे ग्रामीण अस्पताल को 10 तो समुद्रपुर के लिए 15 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किए गए। दुसऱ्या कारणासाठी करत असतील, वैयक्तिक कामासाठी करत असतील, पण यांचा फोन आला की सामाजिक कामासाठीच असतो की मला लोकांसाठी काय करता येईल आणि त्यांनी काय सांगितलं ऑक्सिजन सिलेंडर। आणि आज फॉर्च्युनेटली कारण काय आहे ऑक्सिजन सिलेंडर हे दुसऱ्या याच्यासाठी परचेस केलं होते, पण म्हटलं ग्रामीण भागात ऑक्सिजनची जास्त आवश्यकता असते सिलेंडर्सची, त्यामुळे आपण हे ऑक्सिजन सिलेंडर बेडसाईड आहे ते प्रत्येकाजवळ देता येतील असे आहे। त्याच्यासोबत ट्रॉली देतो। नागपुर जिले में बुधवार 2 जून को 204 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है, जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज 649 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई है। आज कुल 13,419 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।